हेलो गाइस गाइस कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं सीटेट 8 फरवरी 2026 को जो होने वाला पेपर है दोस्तों। उसके लिए दोस्तों ये हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पेडागोजी से हैं दोस्तों। पेडागोजी क्वेश्चन है और ये पेपर दोस्तों 31 जनवरी 2021 का है। और दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि सीडीपी हिंदी इंग्लिश तीनों का सिलेबस सेम है। तो दोस्तों इसमें ये नहीं कि ये जूनियर की क्लास या प्राइमरी की जूनियर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्राइमरी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी सिलेबस ना देखा हो तो देख लीजिएगा, प्राइमरी का हिंदी सिलेबस और जूनियर का सीडीपी हिंदी इंग्लिश सिलेबस सेम है। तो दोस्तों आप सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, मतलब चाहे आप प्राइमरी के स्टूडेंट्स हो चाहे जूनियर। दोस्तों आइए हम सभी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। दोस्तों कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि जब ये वर्ड आ जाए सर्वाधिक, सर्वाधिक का मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा। और क्या हुआ मतलब इसका दोस्तों, जैसे 4 ऑप्शन है तो ये 100% श्योर है कि दोस्तों इसमें 2 ऑप्शन सही होंगे, मतलब 2 ऑप्शन होंगे सही। लेकिन उसमें से भी एक बेस्ट ऑप्शन ढूँढना है आपको, मिनिमम 2 ऑप्शन या 3-4 3 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। लेकिन तीनों ऑप्शन में से एक वो ऑप्शन आपको बताना है जो उनमें से भी सबसे बेस्ट हो और उस ऑप्शन में सभी का अर्थ आ जाए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों, सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए। पहला ऑप्शन दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर दें। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाई जानी चाहिए। चौथा ऑप्शन दोस्तों, बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक बार फिर देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। तो दोस्तों जब भी आपको आंसर ना समझ में आए या एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, तो सबसे आसान ट्रिक अपनाइए, ऑप्शन काटना शुरू कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पर चौथा ऑप्शन है केवल लगा है, तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि केवल जो नेगेटिव वर्ड है ये तुरंत कट जाएगा दोस्तों। एक ऑप्शन कट गया, अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं, अब हमें 3 ऑप्शन पे देखना है। चौथा ऑप्शन पे दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर इसमें पहला ऑप्शन है, सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए। समान रूप से ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। विविधता होनी चाहिए, ज़रूरी है। विविधता नहीं होगी तो किसी भी चीज़ में प्रगति देखने को नहीं मिलेगी। जब समान रूप से है तो इसका मतलब प्रगति धीमी हो जाएगी, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है कि बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाई जानी चाहिए। भाषा कौशल मतलब सुबोपल यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन दोस्तों हमें बताना है सर्वाधिक उचित। तो अब दूसरा ऑप्शन हमारा है, बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। तो ये अवसर दोस्तों बहुत सकारात्मक वर्ड है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे कि ये दूसरा ऑप्शन क्यों सही हुआ है और तीसरा ऑप्शन क्यों नहीं सही हुआ, क्योंकि तीसरा ऑप्शन भी सही हो सकता है अगर यहाँ पर अवसर ना होता तो। इसलिए मैंने बताया दोस्तों शुरू में ही कि 2-3 ऑप्शन सही होंगे, उसमें से सबसे बेस्ट कौन-सा होगा या उसमें पिछले 2 ऑप्शन के अर्थ आ जाएँ, वो ऑप्शन आपको ढूँढना है सर्वाधिक वाले क्वेश्चन में। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ आगे आप समझ पाएँगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कि बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है बच्चों को। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा ऑप्शन है साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना यानी इनाम देना। तीसरा ऑप्शन है अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा ऑप्शन दोस्तों भाषा प्रयोग के अवसर देना। अब दोस्तों यहाँ भी हम आराम से ऑप्शन काटने की ट्रिक से आराम से अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं, अगर हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता चल पा रहा तुरंत तो। फिलहाल इसमें तो समझ में आ रहा है कि चौथा ऑप्शन होगा, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया कि अवसर जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन बाकी 3 ऑप्शन भी देख लेते हैं क्यों गलत हैं। बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है बच्चों को व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ऐसा नहीं है ज़रूरी कि दोस्तों केवल व्याकरण ही सीखें।
फिर दूसरा ऑप्शन है साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना। तो दोस्तों ये जो पुरस्कृत है, अवार्ड देना, ये सब दोस्तों निगेटिव वर्ड है, तो दूसरा ऑप्शन भी कट गया। अब तीसरा ऑप्शन है अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना। अनुकरण का मतलब दोस्तों कल वाली क्लास में भी मैंने बताया था कि नकल करना, देख कर सीखना। ये दोस्तों जो वर्ड दिया है मनोवैज्ञानिक ने दिया है, अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, ये उनके उसमें परिभाषा में ये वर्ड मिलता है। तो अनुकरण का दोस्तों अर्थ होता है नकल करना, दूसरों को देखकर उसकी कॉपी करना। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अगर क्लास आपको पसंद आए। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 48 नंबर है, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः डैश डैश के कारण ऐसा करती है। पहला ऑप्शन दोस्तों डिस्ग्राफिया, दूसरा ऑप्शन है अरुचि, तीसरा ऑप्शन है लापरवाही और चौथा ऑप्शन हमारा दोस्तों अज्ञानता। अब दोस्तों ये जो दिक्कतें होती हैं यानी बीमारी होती है, जो इसको डिसेबिलिटी होती है, उससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। तो जैसे इसमें चौथा ऑप्शन अज्ञानता है, तो ये कट जाएगा दोस्तों। लापरवाही भी नहीं होगी, अरुचि भी नहीं होगी। दोस्तों जब भी लिखने की समस्या से बात की जाए तो डिस्ग्राफिया हो गई, और अगर पढ़ने संबंधित होगी तो डिसलेक्सिया होगी। दोस्तों क्या फिर से, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? अगर बच्चे को सही से नहीं पढ़ पा रहा तो उसको कौन सी बीमारी है? डिसलेक्सिया। अगर बच्चा सही से लिख नहीं पा रहा तो उसको कौन सी बीमारी है? डिसग्राफिया। और अगर उसको गणित में कोई समस्या है, गणना नहीं कर पा रहा, तो डिसकैलकुलिया होगी दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है। ये तो दोस्तों याद करने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको मनोवैज्ञानिक की परिभाषा याद है तो तुरंत हो जाएगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों स्किनर, दूसरा ऑप्शन है वाइगोस्की, ले वाइगोस्की, तीसरा ऑप्शन है चॉम्स्की, नाम चॉम्स्की, चौथा ऑप्शन है जीन पियाजे। तो यहाँ पर दोस्तों भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित पूछा जा रहा है, तो हमें किस वैज्ञानिक कौन सी परिभाषा दी है, किसके जनक हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो जीन पियाजे ने तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, तो यहाँ पर भाषा की बात हो रही, तो ये ऑप्शन हमारा कट हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन जो है लेव वाइगोस्की, इन्होंने दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है या इसके जनक हैं, तो दोस्तों ये भी हमारा ऑप्शन कट गया है, क्योंकि यहाँ पर भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत की बात हो रही है। अब दोस्तों हमारे पास बचा पहला ऑप्शन स्किनर। स्किनर ने क्या परिभाषा दी है दोस्तों? तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जो अनुकरण शब्द है एक वैज्ञानिक ने दिया है, तो ये स्किनर जी हैं। इन्होंने बताया भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो यहाँ पर भाषा अर्जन, अर्जन का मतलब दोस्तों ग्रहण करना, सीखना, ये हुआ। तो स्किनर नहीं होंगे। अब बचे कौन से? नाम चॉम्स्की। दोस्तों नाम चॉम्स्की ने कहा है कि भाषा नकल करके नहीं सीखी जाती, मतलब अर्जन किया जाता है, इसे ग्रहण किया जाता है, सीखा जाता है दोस्तों। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, कि बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? अब दोस्तों सर्वाधिक वर्ड आ गया तो फिर से आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि इसमें 2-3 ऑप्शन सही हैं, लेकिन उसमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें उन दोनों या एक ऑप्शन का अर्थ उसमें समाहित होगा, तो उस ऑप्शन को आपको ढूंढना है, क्योंकि सर्वाधिक का मतलब बेस्ट से बेस्ट। पहला ऑप्शन है दोस्तों बहादुर बित्तों में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए। दूसरा ऑप्शन है बहादुर बित्तों कहानी का शीर्षक दीजिए। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों बहादुर बित्तों शीर्षक कहानी लिखिए। और चौथा ऑप्शन है बहादुर बित्तों कहानी का अंत बदल कर लिखिए। तो यहाँ पर हमें दोस्तों बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करना है, और उसकी दृष्टि से कौन सा प्रश्न है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा या सबसे बेहतर होगा, ये हमें बताना है। तो दोस्तों जैसे पहला है कि बित्तों में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए, तो ये दोस्तों सर्वाधिक नहीं, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक बात की जा रही, एक पर्टिकुलर संज्ञा की बात की जा रही, कि केवल संज्ञा की बात कर, मतलब संज्ञा को पहचानना है आपको, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा जैसे कहानी शीर्षक दीजिए, तो ये तो रट कर भी कर सकता है बच्चा,
तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन बहादुर बिट्टू शीर्षक कहानी लिखी, ये दोनों दोस्तों ये नहीं होंगे क्योंकि सेम है दोस्तों, कहानी शीर्षक, शीर्षक कहानी लिखी है। अब चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा दोस्तों, बहादुर बिट्टू कहानी का अंत बदल के लिखिए। अब आपको दोस्तों इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी बच्चों को इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई इसका कहानी का अंत हमें अपने हिसाब से बदल कर लिखना है। हर बच्चे अपनी सोच के हिसाब से लिखेगा। तो ये बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने का सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा कि अंत बदलना है, इसमें दिमाग खुद का लगाना पड़ेगा, सबको सोचना पड़ेगा, नए नए आंसर मिलेंगे दोस्तों। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 51 नंबर यानी 51। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पोर्टफोलियो डैश डैश में मदद करता है। अभी पोर्टफोलियो क्या होता है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों साल भर का बच्चे का जो डेटा होता है, शैक्षिक उसका दोस्तों, या खेल से संबंधित या अन्य किसी चीज़ से, तो उसका पूरा आकलन, एक इसकी मतलब रिपोर्ट तैयार होती है, वो पूरा वार्षिक होती है दोस्तों, इसे पोर्टफोलियो कहते हैं। अभी क्वेश्चन मिलेंगे उनके थ्रू और हम अच्छे समझेंगे। अब ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, किस में मदद करता है पोर्टफोलियो। पहला ऑप्शन दोस्तों, समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में। दूसरा ऑप्शन है क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। तीसरा ऑप्शन है कार्य को संचित करने में। और चौथा ऑप्शन है बच्चों को भययुक्त वातावरण देने में। अब दोस्तों आज मैं यहाँ पर दो वर्ड का मतलब आपको समझा दे रहा हूँ। ये दो वर्ड आपको बहुत मिलेंगे सीटेट में, सीडीपी में, हिंदी में, आपका अगर ईवीएस है प्राइमरी में, ईवीएस में, साइंस में, मैथ में, सभी मिलेंगे। एक जो युक्त है और होता है मुक्त, इनमें अंतर क्या है दोस्तों। मुक्त का मतलब अलग होना, मुक्त का मतलब अलग होना दोस्तों, और युक्त का मतलब जोड़ना, युक्त का मतलब जोड़ना। तो भय युक्त मतलब भय जुड़ा हुआ, मतलब भय उसके साथ बच्चों को भय युक्त, अगर यहाँ पे लिखा होता भय मुक्त वातावरण देने में, यानी बच्चे का भय दूर करना है। लेकिन मैंने बताया युक्त का मतलब होता है जोड़ना, यानी बच्चे को भय से जोड़ना, ऐसा वातावरण दें। तो नहीं दोस्तों, ऐसा तो नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन हमारा कट गया। उम्मीद करता हूँ युक्त और मुक्त का अंतर आप समझ पाए होंगे अच्छे से। फिर तीसरा ऑप्शन है कार्य को संचित करने। नहीं दोस्तों, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। पहला ऑप्शन दोस्तों, समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में। केवल जानकारी देने में नहीं दोस्तों, मैंने बताया दोस्तों एक रिपोर्ट बनती है जो पूरे वर्ष की होती है, तो समस्त क्षमताओं की जानकारी नहीं। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, दूसरा क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। अब यहाँ प्रगति जो वर्ड है दोस्तों सकारात्मक है, पॉजिटिव है, कि भाई बच्चा बढ़ रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहा है, प्रगति हो रही है उसकी। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 52 है, 52 नंबर है। भाषा का मनुष्य की डैश डैश और मनुष्य के डैश डैश के साथ गहरा संबंध होता है। किसके साथ दोस्तों गहरा संबंध होता है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों अस्मिता कौमा विचार। दूसरा ऑप्शन दोस्तों वैचारिकता कौमा व्यापार। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों अस्मिता कौमा व्यापार। और चौथा ऑप्शन दोस्तों व्यवहारिकता कौमा व्यवहार। तो दोस्तों ये जो व्यापार वर्ड है इसको तो तुरंत काट दीजिए, ये व्यापार व्यापार का कोई मतलब है नहीं दोस्तों यहाँ पर। तो हमारे पास बी कटा सी कटा। अब हमारे पास बचा पहला ऑप्शन दोस्तों और बचा चौथा ऑप्शन, कि भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है, या भाषा का मनुष्य की व्यवहारिकता और मनुष्य के व्यवहार, बात वही कह रहा है दोस्तों दोनों। तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। हमारे पास जो ऑप्शन बचेगा दोस्तों पहला, हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अस्मिता विचार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया होगा कि अब भाई ये व्यापार जैसे वर्ड है इसका कोई मतलब नहीं दोस्तों, कि भाषा का मनुष्य के व्यापार, ये कोई मतलब नहीं। तो दो ऑप्शन पहले ही कट गए हमारी, बचा चौथा ऑप्शन। अब यहाँ पर दोनों का अर्थ एक निकल रहा है, अंतर है दोनों में, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा चौथा नहीं होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 53 नंबर है। 53 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ज़्यादातर बच्चे कॉमा स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश डैश और डैश डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक
क्षमता रखते हैं। ये दोस्तों आप साथ जो वर्ड है ना, ये दोस्तों जीन पियाजे का वर्ड है। जीन पियाजे ने इसको दिया है और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आम भाषा में जोड़ना होता है, मतलब किसी चीज़ दो चीज़ों को जोड़ना। अब लेकिन हर सेंटेंस में मतलब अर्थ अलग लिया जाएगा, लेकिन इसका अर्थ जो होता है मेन जीन पियाजे के अनुसार जोड़ना होता है। पहला ऑप्शन दोस्तों चुनौतियाँ कामा प्रचलनों, दूसरा ऑप्शन दोस्तों जटिलताओं कामा नियमों, तीसरा ऑप्शन दोस्तों चुनौतियों कामा अवसरों, और चौथा ऑप्शन है जटिलताओं कामा मानकों। एक बार क्वेश्चन फिर से हम लोग देखते हैं। ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की और को आत्मसात और पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे तुरंत कट रहे हैं, कैसे दोस्तों मैं बता रहा हूँ। जैसे दोस्तों पहला ऑप्शन है ही भाषा की चुनौतियों और प्रचलनों को आत्मसात कर लेते हैं। मतलब प्रचलन का मतलब है जैसे इस समय इंग्लिश का ट्रेंड चल रहा है, मान लीजिए कि भाई इंग्लिश है, किसी समय संस्कृत को महत्व दिया जा रहा है, तो ये एक प्रचलन होता है दोस्तों। और भी अगर अन्य क्षेत्र में बात करें, जैसे मोबाइल में है, सिम में है, जियो का ट्रेंड चल रहा है, और अन्य चीज़ों मतलब एक प्रचलन, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादातर लोग पसंद करते हो, ये प्रचलन का मतलब होता है दोस्तों। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है चुनौतियाँ प्रचलन। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा पेज गलत आ गया है बाय मिस्टेक, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। पहला ऑप्शन कट गया दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है जटिलताओं कामा नियमों, फिर तीसरा ऑप्शन है चुनौतियों कामा अवसरों, और चौथा ऑप्शन है जटिलताओं कामा मानकों। तो जो दोस्तों मानक वर्ड है ना, ये दोस्तों निगेटिव वर्ड है, तो ये दोस्तों कट गया। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन, बचा तीसरा और दूसरा। पहला ऑप्शन भी कट गया दोस्तों कि प्रचलन है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की चुनौतियों और प्रचलनों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा कट गया। अब तीसरा ऑप्शन चुनौतियों कामा अवसरों, लेकिन यहाँ पर दोस्तों सीटेट ने सही आंसर माना है, ये दोस्तों हमारा दूसरा आंसर सही माना गया है कि जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर सही उसमें देखा जाए तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन भी गलत है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए, लेकिन सीटेट ने दूसरा ऑप्शन ही सही माना है, तो हम दूसरा ऑप्शन ही सही मान रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता, यानी जो प्राइमरी क्लास होती है 1 to 5, इसमें एक मैम जी हैं सुनीता, वो अपनी क्लास में मतलब पढ़ाती हैं। फिर आगे क्या है, अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती हैं। अब भाई क्लास 1 to 5 है तो कहानी की ही बात होगी यहाँ पर, और उस पर चर्चा करती हैं। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? इसका दोस्तों मैं आम भाषा मतलब ऐसे अर्थ बताता हूँ। एक मैम है सुनीता, वो प्राइमरी की टीचर हैं 1 to 5 में, और वो अपने बच्चों को प्रत्येक दिन हर दिन कहानी पढ़कर सुनाती हैं और उस पर चर्चा करती हैं। तो इसके बारे में हम क्या सोचते हैं या क्या कहेंगे? अब पहला ऑप्शन दोस्तों पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा। तो यहाँ पूरे ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद काटेंगे हम ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। तीसरा ऑप्शन है कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है। चौथा ऑप्शन दोस्तों कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। अवरुद्ध का मतलब दोस्तों रोकती है, बाधा, नेगेटिव है दोस्तों, मतलब कहने का मतलब उसमें अड़चन। तो यहाँ पर अब हम ऑप्शन काटना शुरू करते हैं दोस्तों कि भाई कहानी पर चर्चा भाषा को अवरुद्ध करती है, मतलब रोकती है उसे, नहीं ऐसा नहीं है भाई। प्राइमरी में तो कहानी सुनाने पर ही जोर दिया जाता है, बच्चों को कहानी पसंद होती है, तो ये भाषा विकास को रोकती नहीं बल्कि बढ़ाती है। यहाँ पर रोकने को कहा जा रहा है कि अवरुद्ध करती है। तो चौथा ऑप्शन हमारा कष्ट मतलब कट हो गया। अब बचा हमारे पास तीसरा ऑप्शन, कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा। बिल्कुल गलत दोस्तों, समय नहीं नष्ट हो रहा। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। और पहला ऑप्शन है पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। यहाँ पर केवल निभा रही है ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों बच्चों के भी बारे में देखा जाएगा कि पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का भी विकास हो रहा।
बच्चों का। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 55 नंबर है, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी दोस्तों कोई जैसे चैप्टर है उसे हमें पढ़ना है और उसमें कुशलता है, कुशलता का मतलब दोस्तों निपुण, यानी एक अच्छी प्रवाहता है मतलब पढ़ने की। तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? पहला दोस्तों तीव्र गति, दूसरा ऑप्शन है उच्चारण शुद्धता, तीसरा ऑप्शन है शब्द पढ़ना और चौथा ऑप्शन है अर्थ निर्माण। तो इसमें जो सर्वाधिक कहा जा रहा है दोस्तों, मैंने शुरू में बता दिया कि सर्वाधिक का मतलब 2-3 ऑप्शन सही हैं। उसमें कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो उनके अर्थ उसमें जुड़े हुए होंगे, तो वो ऑप्शन आपको बताना है। तो पढ़ने कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि तीव्र गति से पढ़ जाएं, तो ये पढ़ने कुशलता है, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि तीव्र गति से पढ़ेंगे तो हर प्रकार के बच्चे होते हैं, कोई बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कोई नहीं। तो तीव्र गति से पढ़ना ये अच्छा नहीं होगा, तो तीव्र गति वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। क्योंकि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, समावेशी शिक्षा पे जोर दिया गया है। मतलब समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है? कोई धीमे पढ़ने में है, कोई तेज है, मीडियम है, किसी प्रकार कोई दिव्यांगता है, दिव्यांग है, सभी को लेकर चलना है। तो तीव्र गति, केवल एक चीज़ की तीव्र गति से पढ़ें तो ये कुशलता है? तो नहीं दोस्तों। उच्चारण शुद्धता, तो केवल उच्चारण शुद्धता पे भी नहीं जोर देना है। शब्द पढ़ना ये भी नहीं है दोस्तों। हमें ये भी दोस्तों देखना है कि अर्थ निर्माण, ये दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि भाई उसका अर्थ निकाल ले रहा है कि नहीं बच्चा। पढ़ने कुशलता में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होगा अर्थ निर्माण, ये दोस्तों बहुत ही सकारात्मक वर्ड है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों 56 नंबर है, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है। संयुक्त परिवार का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा फैमिली बड़ी हो तो इसमें बच्चों को भाषा विकास अच्छा होता है। क्यों? मतलब इनका कहने का मतलब है कि उसमें बच्चों को भाषा विकास होता है अच्छा, वहाँ पर फैमिली लंबी है, ज़्यादा बोलने चालने को बच्चा पा रहा है, ज़्यादा लोग से कनेक्ट है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इसका आधार क्या है, बेस क्या है, ये हमें बताना है। परस्पर अंतःक्रिया, फिर दूसरा ऑप्शन है परस्पर प्रश्नोत्तर, यानी एक दूसरे क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन है बड़ों की परिपक्व भाषा, चौथा ऑप्शन है बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण। मैंने बताया दोस्तों अनुकरण का मतलब है कॉपी करना, नकल करना, तो ये चौथा ऑप्शन नहीं होगा। अब फिर तीसरा ऑप्शन है बड़ों की परिपक्व भाषा, तो मतलब जो बड़े बोल रहे हैं उस भाषा को हमें बच्चे उसी भाषा को अपने उसमें ऐड कर लें, जोड़ लें या वही भाषा प्रयोग में लाएं, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर दूसरा ऑप्शन है परस्पर प्रश्नोत्तर, मतलब लगातार केवल प्रश्नोत्तर किया जाए, तो ये भी नहीं दोस्तों। मैंने बताया दोस्तों कि फैमिली लंबी है तो वहाँ पर परस्पर अंतःक्रिया होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के विचार सम्मिलित होने चाहिए, अंतःक्रिया एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, लोग एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, तो ये हमारा परफेक्ट ऑप्शन होगा परस्पर अंतःक्रिया। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है जिसमें सर्वाधिक योगदान है। अब दोस्तों मैंने कई बार बता दिया, उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे, बार बार रिपीट करने से क्लास भी बड़ी होगी, कोई विशेष मतलब नहीं उसका। पहला ऑप्शन है दोस्तों विभिन्न प्रकार की कविताओं का, दूसरा ऑप्शन दोस्तों विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय समाचार पत्रों ऑब्लिक पत्रिकाओं का, चौथा ऑप्शन है बाल साहित्य की पुस्तकों का। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों विभिन्न प्रकार की कविताओं का, केवल कविताओं का नहीं, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का हो सकता है दोस्तों ऑप्शन। फिर आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का की बात की जा रही, लेकिन केवल ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा को ऑप्शन को गलत कर सकता है। फिर आगे क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं का, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सही। क्यों? यहाँ पर दोस्तों भाषा की बात की जा रही, भाषा के माध्यम से, तो दोस्तों गतिविधि में भी तो भाषा का ज्ञान क्षेत्र बड़ा होता है, यानी बढ़ता है। लेकिन जैसे राष्ट्रीय नेशनल समाचार है, न्यूज़पेपर है, पत्रिकाएं हैं, तो इसमें ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर भाषा की बात की जा रही है दोस्तों।
गतिविधि की नहीं। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है। 1 to 5 क्लास है, उसमें भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? तो पहला ऑप्शन है बाल साहित्यकारों का साहित्य। दूसरा ऑप्शन है चार्ट कामा पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, यानी क्लास पूरी चार्ट, चित्र, विभिन्न प्रकार के खेलने के कुछ उपकरण हों, ऐसा। तीसरा ऑप्शन दोस्तों सरल पाठ्य पुस्तक। चौथा ऑप्शन है निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। अब दोस्तों हम ऑप्शन काटते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की बात की जा रही, पहली शर्त क्या है? तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, बाल साहित्यकारों का साहित्य, ये नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर भाषा की बात की जा रही और सीखना सिखाना भी है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों सरल पाठ्य पुस्तक, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों कि सरल पाठ्य पुस्तक हो तो ये भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है। अब हमारे पास बचा दोस्तों दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, चार्ट कामा पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, और चौथा ऑप्शन है निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। तो दोस्तों जैसे निवेश समृद्ध संप्रेषण का जो वातावरण है, इस संप्रेषण का मतलब क्या होता है दोस्तों? संचार, बातचीत करना, संप्रेषण का मतलब एक दूसरे से। और यहाँ पर भाषा सीखने सिखाने की बात की जा रही, तो यहाँ पर बातचीत का ऑप्शन तो जरूर सही होना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों चौथा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि क्लास बहुत सजी हुई है, लेकिन वहाँ पर मौखिक भाषा प्रयोग करने का कोई अवसर नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं। अब दोस्तों 59 नंबर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यह क्या है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तुरंत हमें देखना है दोस्तों। पहला ऑप्शन वैध नहीं है, दूसरा ऑप्शन है बहुत गलत है, तो ये तो कट ही गया है, बहुत गलत नहीं है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है स्वीकार है, और चौथा ऑप्शन हमारा अस्वीकार है। अस्वीकार हो नहीं सकता, वैध नहीं ये भी नहीं होगा, स्वीकार है दोस्तों कि भाई क्लास 1 2 में मातृभाषा का प्रयोग करना सकारात्मक है, और इस पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 ने विशेष जोर दिया है दोस्तों, विशेष। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर क्लास पसंद आई हो दोस्तों। और आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं दोस्तों, अगर आपको कोई कमी या कोई अच्छाई नज़र आई हो तो भी बता दीजिएगा कमेंट में। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन दोस्तों। रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है, उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन फिर से देखते हैं एक बार दोस्तों। रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है, उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है, और रूपा का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन दोस्तों बहुभाषिकता को संबोधित करना, दूसरा ऑप्शन दोस्तों अभ्यास प्रश्न करवाना, तीसरा ऑप्शन दोस्तों अन्य भाषाओं को जानना, और चौथा ऑप्शन दोस्तों सभी बच्चों को अवसर देना। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि भाई रूपा चौथी कक्षा पढ़ाती है, उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में, दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उनकी भाषा में मतलब, क्योंकि भाई सभी बच्चे एक जगह से नहीं आते, हर बच्चे की अपनी लैंग्वेज होती है, हर क्षेत्र की अपनी लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पर उनकी अपनी भाषा में बताना है के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर सीधा कहा जा रहा है भाई बहुभाषिकता को संबोधित करना। दोस्तों आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।